सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें समझेंगे कि एक नेटवर्क के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म, जैसे पैकेट्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले एक ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम में हमारे पास एक मैनेजर है, कुछ एजेंट्स हैं। ठीक है, एजेंट के पास अपने कुछ वेरिएबल्स हैं जिसमें वो डेटा स्टोर कर सकते हैं, और फिर से हमारे पास कुछ मैनेजर है। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजर का यहाँ मतलब क्या है? मैनेजर का मतलब है यहाँ पर होस्ट। ठीक है, एजेंट्स यूजुअली या तो राउटर्स होते हैं या फिर सर्वर्स होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि समझने में फिर हमें आसानी होगी। एजेंट्स हैं वो हमारे राउटर्स या सर्वर्स हैं। ठीक है, और मैनेजर कौन है? वो हमारा होस्ट है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पे एक नेटवर्क हमारे सामने बिल्ड है, और इस नेटवर्क का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? तो नेटवर्क का मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है SNMP। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि SNMP क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो पहले कुछ डेफिनेशंस देखते हैं SNMP की, फिर इसे डिटेल में समझेंगे। ओके, सो SNMP स्टैंड्स फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, एंड SNMP इज़ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, OSI लेयर के अंदर ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स दैट सेंड फ्रॉम मैनेजर टू एजेंट एंड वाइस वर्सा। बेसिकली SNMP का काम ये है कि जब भी कोई भी पैकेट होस्ट से सर्वर के पास या फिर सर्वर से होस्ट के पास ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, होस्ट से सर्वर के पास या फिर सर्वर से होस्ट के पास ट्रांसफ़र होगा, तो एक पैकेट का ना हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। पैकेट का जो भी फॉर्मेट होगा वो कौन मैनेज करेगा? वो मैनेज करेगा SNMP। ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर हमने समझ लिया SNMP करता क्या है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो SNMP यूज़ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजर एंड एजेंट। ओके, सो SNMP जो है ना वो एक कंसेप्ट यूज़ करता है जिसमें वो दो टर्म्स यूज़ करता है, मैनेजर और एजेंट। मैंने ये चीज़ आपको पहले क्लियर कर दी थी कि मैनेजर का मतलब यहाँ पर होस्ट होता है, और एजेंट का मतलब यहाँ पर राउटर्स और सर्वर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट विद SNMP इज़ बेस्ड ऑन 3 आइडियाज़। ठीक है, 3 ऐसे आइडियाज़ हैं जिन पे SNMP, पूरा SNMP इसी पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले ये है कि a manager check an agent by requesting information that reflect the behavior of an agent। ओके, तो समझते हैं इसे थोड़ा सा, क्या कहा इसने। सपोज एक मैनेजर है, ठीक है, जो कि होस्ट है एक्चुअल में, और यहाँ हमारे पास एक एजेंट है जो कि एक्चुअल में सर्वर है। अब मैनेजर ने कहा, सपोज़ यहाँ से कुछ पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, कुछ पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं सर्वर के थ्रू, इस सर्वर से होकर कुछ पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो सर्वर के पास अपने कुछ वेरिएबल्स होते हैं, एजेंट्स के पास अपने कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि हमने इस डायग्राम में भी देखा था, जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था। ये रहा, एजेंट्स जो होते हैं उनके पास अपने कुछ वेरिएबल्स होते हैं। इस वेरिएबल में वो क्या स्टोर करके रखते हैं? इस वेरिएबल में ये स्टोर करके रखते हैं कि कितने पैकेट्स इनके पास आए और कितने पैकेट्स इनसे गए। ठीक है, अराइविंग कितने थे और कितनों ने वहाँ से चले गए। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड ये लोग अपने वेरिएबल्स में रखते हैं। ठीक है, तो अब मैनेजर जो है वो क्या करेगा कि सिस्टम को मैनेज करने के लिए, एजेंट्स को मैनेज करने के लिए एजेंट्स को यूज़ करता है। वो क्या करेगा ना कि इनके पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि बताओ तुम्हारे पास कितने पैकेट्स आए हैं और कितने पैकेट्स गए हैं। तो वो इन्हें मैनेजर को वापस इन्फो देते हैं कि मेरे पास इतने पैकेट्स आए हैं, इतने पैकेट्स गए हैं। तो इस डेटा के रिकॉर्ड पे इस डेटा के रिकॉर्ड पे जो मैनेजर है वो ये डिसाइड कर सकता है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे एजेंट्स हैं, वो कंजेस्टेड है या नहीं, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा लोड है या नहीं,
वो अभी फ्री हैं, वो और ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, या फिर मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है। तो बेसिकली ना लाइक जैसे इसमें कहा हुआ है कि ये मैनेजर चेक एन एजेंट बाय रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ एजेंट। सो ओके, तो हमने कुछ इन्फो मांगी एजेंट से, एजेंट ने हमें वो इन्फो दी, उस इन्फो के बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि हमारा एजेंट जो है उसका बिहेवियर भी कैसा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कंजस्टेड वाला एग्जांपल दिया, वो ये जज कर सकता है उस डेटा के बेसिस पे जो एजेंट ने सेंड किया है मैनेजर को, तो मैनेजर ये जज कर सकता है कि जो हमारा सिस्टम है वो कंजस्टेड है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। अ मैनेजर फोर्स एन एजेंट टू परफॉर्म अ टास्क बाय रीसेटिंग वैल्यू इन द एजेंट डेटाबेस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि मैनेजर जो है उसके पास ये राइट है कि वो फोर्सफुली एजेंट को कह सकता है सर्टेन नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो फोर्सफुली कह सकता है। और ऐसा कैसे करता है वो, जो भी हमने देखा ना कि एजेंट्स के पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसमें वो वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहें, ठीक है, एग्जांपल अगर हम देखें तो जो राउटर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपने एक वेरिएबल को चेक करते रहते हैं जो कि है रिबूट वेरिएबल। ठीक है, रिबूट वेरिएबल। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं रिबूट वेरिएबल के अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं 1 0 शायद। ओके, सो लाइक हम यहाँ पे ना इस एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज टू वैल्यूज़ कि रिबूट वेरिएबल के अंदर यही दो वैल्यूज़ होती हैं या ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। बेसिकली वो रिबूट वेरिएबल का ये काम होता है ना, वो ये बताता है कि राउटर को रिबूट होना है या नहीं होना। तो जो राउटर है ना वो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है अपनी इस रिबूट वेरिएबल को कि अगर मेरी जो वैल्यू है वो अगर 0 हो गई तो मुझे रिबूट होना है। तो जो मैनेजर होता है, ठीक है, जो मैनेजर होता है, जो होस्ट होता है, उसके पास एक्सेस होता है इन सारे वेरिएबल्स का जो कि राउटर यूज़ कर रहा है। तो वो क्या कर सकता है कि किसी भी वेरिएबल को जाके चेंज कर सकता है। सपोज़ राउटर 0 वैल्यू पर रिबूट होता है बट इसके अंदर भी 1 सेव है। अब मैनेजर चाहता है कि राउटर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, इसके पास बहुत सारे पैकेट्स आ रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ी देर रिबूट कर दूँ, मतलब इसे रिबूट करना है। तो वो फोर्सफुली आएगा और इस वैल्यू को चेंज करके 0 कर देगा। तो जब राउटर वापस से जाएगा ना अपने इस रिबूट वेरिएबल को चेक करने के लिए, तो वो देखेगा कि मेरी वैल्यू तो 0 है, मुझे रिबूट होना है, तो वो रिबूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में किसने करवाया? मैनेजर ने करवाया और फोर्सफुली करवाया। ठीक है, क्योंकि उसने डायरेक्ट एक्सेस लिया वेरिएबल का और जाके उसमें चेंज कर दिया बिना राउटर से परमिशन लिए। ठीक है, तो यही ये पॉइंट कह रहा था। अ मैनेजर फोर्स एन एजेंट टू परफॉर्म अ टास्क बाय रीसेटिंग वैल्यूज इन द एजेंट डेटाबेस। ठीक है, ओके, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। An agent also contributes in management process by warning the manager of an unusual situation. Okay, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे आपने कभी कभी देखा ही होगा, कभी हम वेबसाइट्स को खोलते हैं, कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है कि कुछ एरर आ रहा होता है, जैसे 404 लाइक डेटाबेस नॉट फाउंड, इस टाइप का कुछ एरर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये क्यों आता है? ये जो हमें दिखता है ना पेज वेबसाइट पे, वो फ्रंट एंड का पार्ट होता है। फ्रंट एंड के ऊपर जो ये डेटा दिख रहा है ना, ये बैक एंड से आता है। ठीक है, ये डेटाबेस से आ रहा होता है जो भी हमें यहाँ शो होता है। तो डेटाबेस बेसिकली डेटाबेस के अंदर वो डेटा स्टोर्ड है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर वो डेटा स्टोर्ड है। सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर क्या करता है कि उस डेटा को लेता है और फिर उसे फ्रंट एंड तक भेज देता है। ठीक है, तो एक तरह से ना हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्वर प्रोग्राम इज़ रनिंग ऑन द एजेंट साइड। ठीक है, सर्वर का एक प्रोग्राम है जो एजेंट के फ्रंट एंड पर रन हो रहा है। तो जब ये देखता है कि कोई सर्वर ये देखता है कि कोई एरर आ रहा है इसमें, ठीक है, सर्वर देखता है कि इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो वो एरर के लिए वो अपने होस्ट को यानी कि अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, कि इसमें कुछ एरर है और इसे आपको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि जो एजेंट्स होते हैं वो भी मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं
और कैसे करते हैं, तो जब वो कोई अनयूजुअल सिचुएशन नोटिस करते हैं तो वो उसकी वार्निंग मैनेजर को देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको एसएनएमपी क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसएनएमपी कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।